जितनी भी बच्चियों के ऐसे केस आए हैं ना, उसमें 90% के वालिदैन बेखबर हैं। जब घर जाके पूछो तो अम्मा अब्बा को पता ही नहीं है कि बिटिया क्या गुल खिला रही है। उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी है मजहब चेंज करने के बारे में, कन्वर्ट होने के बारे में। क्यों? इतने बेगैरती समाज में आ गई, इतने बेशरम लोग हो गए कि उन्हें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। मुझे याद है मेरे बचपने में, अच्छी तरह याद है, मेरा बचपना था लेकिन होश था मुझे। हमारे मोहल्ले से, हमारी चाल में से एक लड़की भागी थी। ये दीन की तालीम न देने का नतीजा है कि आज लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम छोड़ के जा रही हैं। गैरत की बात है। ये नौजवान जो मूछ पे टाव दे के टहलते हैं ना और बड़ी बड़ी बाइक लेके चलते, शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम्हारी सारी शान और शौकत मट्टी हो जाएगी, सर उठा के चलने के लायक नहीं रहोगे। घर में बहन बेटियों का ख्याल नहीं किया तो देखिए क्या कर रही है, कहां जा रही है, कैसे आ रही है, वॉच रखिए और कम से कम उनको घर में दीन की तालीम दो। इंशाल्लाह ईद बाद इस सिलसिले में बाकायदा पूरी तहरीक चलाई जाने वाली है। हम मोहल्ले मोहल्ले सिर्फ खवातीन का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह और उनको समझाएंगे कि देखो फातिमा कौन थी, हजरत आयशा कौन थी, इस्लाम में कैरेक्टर कैसे कैसे औरतों के हैं। आप कहां जा रही हो? अरे वो तो कमअक्ल हैं, बच्चियां हैं, लौंडे तबाह हो रहे हैं। इस दुनिया की चकाचौंध ने इनको, इनकी आंखों को खीरा बना के रखा है। ये अपने आप को ओबामा से कम नहीं समझ रहे। 4 पैसा क्या कमाया, 4 फीट अद्दर हो गए। दूसरा मैसेज आज की जुमा में मुझे आपको ये देना है कि बिलखुसूस यंगस्टर जो हमारे नौजवान दोस्त हैं, नौजवान भाई हैं, उनके लिए हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। अब थोड़ा होश में आ जाओ। खुदा रसूल के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए होश की दवा करो। खाली जोश से कुछ होने वाला नहीं है। तुम अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को, अपनी जवानी को चौराहों और सड़कों पे बर्बाद मत करो। वो जानवर हैं जो जिनको अल्लाह ने जानवर बना के पैदा किया है, उन्हें अपनी नस्लों की कोई फिक्र नहीं होती। इंसान उसे ही कहते हैं जो अपनी भी फिक्र करे, आने वाली नस्लों की भी फिक्र करे। अरे हम समाज वाले हैं, हमारे पास समाज है और आज समाज में आग लगी हुई है। आज गैर लोग, दूसरे लोग कंस्पायरेसी और साजिश करके हमारी बहन बेटियों को बहकाकर मुर्तद बना रहे हैं। जितनी भी बच्चियों के ऐसे केस आए हैं ना, उसमें 90% के वालिदैन बेखबर हैं। जब घर जाके पूछो तो अम्मा अब्बा को पता ही नहीं है कि बिटिया क्या गुल खिला रही है। उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी है मजहब चेंज करने के बारे में, कन्वर्ट होने के बारे में। क्यों? आपको पता है इस वक्त तक 10 लाख से ज्यादा लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। 10 लाख से ज्यादा गई और हम तेरी मेरी में ही पड़े हुए हैं। हम अपने अंदर ही एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं। पूरी समाज में आग लगी हुई है। इंतहाई साजिश के तौर पर
पैसा दे देकर बच्चियों को उठवाया जा रहा है। मैं ज्यादा नहीं, आपको सब मालूम है, और इतना मालूम होने के बाद भी आप बेखबर हैं। हमारे घर में क्या चल रहा है, बच्ची बाहर जा रही है तो कहां जा रही है, कब आ रही है, कैसे जा रही है, हमें कुछ मालूम नहीं। ये मत समझना बरोज़ महशर पकड़नी होगी। यौमा नदू कुल्लो नासिम बेइमामिन, उस दिन हम हर एक को उसके जो इमाम सरदार होगा उसके साथ बुलाएंगे। अगर तुम पीर हो, मुरीदों के पीर हो, तो तुम्हें भी बुलाया जाएगा। अगर तुम उस्ताद हो तुम्हें भी बुलाया जाएगा। अगर तुम इमाम हो मुक्तदियों के तुम्हें भी तलब किया जाएगा। अगर तुम बाप हो तुम्हें भी बुलाया जाएगा और तुमसे तुम्हारे नीचे मातहत वालों के बारे में पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल फरमाते तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से अल्लाह ताला उसके मातहत वालों के बारे में सवाल करेगा। क्या ध्यान दिया तुमने? चंद रुपए कमाने के लिए बेटी को तुमने चलो काम से लगा दिया, वो कमाने लगी, तो ये कमाने लगी इसका मतलब क्या वो तुम्हारा बाप बन गई? तुमने उस पर निगाह रखना छोड़ दिया, उसकी हां में हां मिलाने लगे। सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमने बच्ची को डॉक्टर बनाया, पीएचडी कराया, इंजीनियर बनाया, टीचर बनाया, फटीचर बनाया। वो टीचर नहीं फटीचर है, जिसके हमने दीन की तालीम नहीं दी। ये दीन की तालीम न देने का नतीजा है कि आज लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम छोड़ के जा रही हैं। गैरत की बात है। ये नौजवान जो मूछ पे ताव दे के टहलते ना और बड़ी बड़ी बाइक लेके चलते, शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम्हारी सारी शानो शौकत मट्टी हो जाएगी, सर उठा के चलने के लायक नहीं रहोगे। घर में बहन बेटियों का ख्याल नहीं किया तो देखिए क्या कर रही है, कहां जा रही है, कैसे आ रही है, वॉच रखिए और कम से कम उनको घर में दीन की तालीम दो। वो नहीं जानती कि फातिमा तो ज़ोहरा कौन है और उनका किरदार क्या है। उन्हें नहीं मालूम कि हजरत आयशा सिद्दीका कौन है और उनका कैरेक्टर क्या है। वो क्या जाने कि राबिया बसरी कौन है और उनकी इबादत और रियाजत किस तरह की थी। उनको तो फिल्म की नाचती नंगी तस्वीरें नजर आती हैं। वो तो रात दिन मोबाइल में उल्टे सीधी यानी फिल्में देख रही हैं, मगर बाप को कोई ख्याल नहीं। सब खैरियत है, भाग जाती है जब पता। शर्म नहीं आती? इतने बेगैरती समाज में आ गई, इतने बेशरम लोग हो गए कि उन्हें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। मुझे याद है मेरे बचपने में, अच्छी तरह याद है, मेरा बचपना था लेकिन होश था मुझे। हमारे मोहल्ले से, हमारी चाल में से एक लड़की भागी थी। पूरे मोहल्ले ने बाइकाट कर दिया था, आखिर उन्हें मोहल्ला छोड़ के जाना पड़ा। वो गैरत वाले लोग थे। आज तो बेशरम लोग हैं, बेहया किस्म के लोग हैं। बाप है वो भी बेशरम है, भाई है वो भी बेहया है। और अगर हया और शर्म बाकी है तो आज ही से होश के नाखुन लो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, वरना समाज तबाह हो जाएगा। जो हमारी प्राइवेसी है ना, हमारी जो प्रायोरिटी है, जो हमारे मुस्लिम समाज की जो एक खुसूसियत है, विशेषता है, वो हमारी खत्म हो जाएगी। सामने तो पैसा दे दे के उठा, और फिर ऐसा भी नहीं कि अगर सामने वाला ले गया हो और उसने पूरी जिंदगी पसार की हो, नहीं, उसको ऐसा कर देते धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न वो इधर की रहती है न उधर की रहती है, और मारे मारे ठोकर। यानी वो चाहते हैं कि हमारी बच्ची वेश्या बने, वो चाहते हैं हमारी बच्ची ये गलत काम करे, और इसीलिए तो इस तरह दाग लगाया जा रहा है। अभी भी होश के नाखून नहीं आ रहे।
कल ईद है ना, इंशाल्लाह कल या परसों जब भी ईद होगी, आप देखिएगा नौजवानों के ठाक तो देखिए, 10-10, 20-20 हजार का सूट पहनेंगे, जूता पहनेंगे, और पता ये चला कि चचा की लड़की भाग गई है, मामू की लड़की चली गई। लानत है ऐसी, ऐसे फैशन पर और ऐसे वकार पर। समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ा है किसी ने। हमें देखना पड़ेगा, अपने समाज को अगर संभालना है, होश के नाखून लें, अपने दोस्तों अहबाब को भी ये बात पहुंचा दें कि अपने घर में ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज मत पढ़ने जाने दो या कहीं पढ़ने मत जाने दो, मगर वो वहां पढ़ क्या रही है, वहां दूसरी पढ़ाई चालू है। आपसे तो सर्विस का बोल के जाती, जॉब का बोल के जा रही है, वो कहीं और सर्विस कर रही है। ये ध्यान देना हमारा फर्ज नहीं है? हमारी बच्ची है भाई, हमारी शान है, हमारी इज्जत है, हमारी नाक है वो। हम उन्हें दीन समझाएं, दीन सिखाएं, बैठे घर में बच्चों को लेकर समझाने की कोशिश करें, इस्लाम बताएं, इस्लाम की बातें बताएं, उनके दिल में इस्लाम की तालीमात को बेदार तो करें। इंशाल्लाह ईद बाद इस सिलसिले में बाकायदा पूरी तहरीक चलाई जाने वाली है। हम मोहल्ले मोहल्ले सिर्फ खवातीन का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, और उनको समझाएंगे कि देखो फातिमा कौन थी, हजरत आयशा कौन थी, इस्लाम में कैरेक्टर कैसे कैसे औरतों के हैं, आप कहां जा रही हो। जब तक हम ब्रेन वॉश नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं, वहां तक उनकी समझ में आने वाला नहीं है। इस दुनिया की चकाचौंध ने उनको अंधा और बहरा कर दिया। अरे वो तो कमअक्ल हैं, बच्चियां हैं, लौंडे तबाह हो रहे हैं। इस दुनिया की चकाचौंध ने इनको, इनकी आंखों को खीरा बना के रखा है। ये अपने आप को ओबामा से कम नहीं समझ रहे हैं, ये अपने आप को टाटा और बिरला बने घूम रहे हैं। 4 पैसा क्या कमाया, 4 फीट अद्दर हो गए। शर्म नहीं आती? अपने घर की खबर लो, अपनी बहन बेटियों को संभालिए। आने वाला दौर और खतरनाक आने वाला है। मेंबरे रसूल पे बैठ के बोल रहा हूं मैं, खुदा रसूल के लिए अपनी बच्चियों को सब, इसलिए कि किसी की भी बहन बेटी मुस्लिम समाज से जाती है ना, हमारा सर तो नीचा हो गया। अब हम तो स्टेज पे खड़े होकर कुछ बोलने के लायक नहीं रह गए, हम तो कहीं सर उठा के बात करने के काबिल भी नहीं रह गए। 10 लाख से जायद बच्चियां तो जा चुकी हैं और अभी भी लाइन लगी है, पूरी लिस्ट मौजूद है, सबके घर घर लोग जा रहे हैं समझाने के लिए। आप अपनी बच्चियों पे ध्यान दें, ये आपकी इज्जत है, आपका सरमाया है, पूरी कौम का सरमाया, आप ही का नहीं पूरी कौम का सरमाया। एक बच्ची भी जाती है तो पूरी कौम की बदनामी होती है, हिजो हो जाती है, कौम का सर झुक जाता है। और मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, जिस तरह हमारी बहन बेटियां हैं, ऐसी गैरों की भी बहन बेटियां हैं। आप अपनी बहन बेटियों का ख्याल करें तो दूसरे की बहन बेटियों का भी लिहाज करो। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा शहीदाई बनाए।